गाल विमुचतावास परोपरोदाकरण भिक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच शून्यागार विमुचतावास परोपरोदाकरण भिक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। सूने मकान में रहना मतलब कोई के मकान में घुस जाओ सूना देख के, ऐसा नहीं जो छोड़ दिया गया है अब किसी का अधिकार नहीं रहा। इटारसी में थे, रेलवे के क्वार्टर थे, खंडर हो गए थे, जंगल जाते थे, ऐसे कई स्थान मिल जाते हैं। विमुचतावास जिसको कोई ने छोड़ दिया है, वैसे ऐसा करना चाहिए। शून्यागार में तो वृक्ष की कोटरें हैं, सुनो, कोई गुफा वगैरह हैं उनको ले लेना। विमुचतावास में जो मकान खाली हो गए, खंडर हो गए, इनको यहाँ लेना, सुधार लो। पर उपरोध अकरण दूसरों को अपनी जगह पर बैठने लेटने रहने से रोकना। हटो यहाँ से, ये हमारी जगह है, नहीं रोकना तो अचोरी व्रत की रक्षा होगी उससे। भिक्ष शुद्धि, भिक्षा की शुद्धि रखना। मुनि महाराज 46 दोषों को टालकर 32 अंतराय को पालकर भोजन करते हैं, ऐसा ध्यान रखना। शिवरात्रि लोगों चीटी निकला तो क्या करना है, बोलो ना। चौका वालों आपकी परीक्षा ले सकता है, अरे खा तो लो, कुछ नहीं, दूसरी थाली ला दे रहा है। देखो जहाँ भोजन करने जाते हो ना, संभल के रहियो, वे तुम्हारी परीक्षा ले सकते हैं। चाय तो नहीं पीने, कॉफी बना दें, और बाद में पूरे नगर में बदनामी हो, शिविर की हो आपकी, बहाओ शिविर में गाओ तो ऊके लाने बताओ, हम सब देख लो, हमारे घर चाय पी रहा तो बताओ 1 लोटा भर के, अब बदनामी हो गई ना। इसी प्रकार से वहां कुछ मांगना वो भी ठीक नहीं। इसलिए भी मुनि महाराज हैं, उनको शुद्धि बोल दी, आहार जल शुद्धि ग्रहण कीजिए। अब थाली बगल में रखिए, हम ऐसे हार ले रहे हैं। अब तुम लोग कोई काम में लग गए, लोग कम थे, अंजलि खाली हो गई तो उठा के ले लेकर दिक्कत है हमको ही है ना। दांत के बीच के अनाज के कणों को निकालने के लिए वो जिसको आप टीथ पिक बोलते हैं, सीख भी नहीं ले सकते मुनि महाराज, मना है, अन्यथा चोरी का दोष लगेगा। साधर्म अभिसंवादा, साधर्मी से विवाद नहीं करना, ये भी अचोरी व्रत की रक्षा की भावना है। क्या सुन रहे, आपस में लड़त भड़त हो कि नहीं, बोलो मान कौन कौन की लड़ाई भी आपस में, झूठ नहीं बोलिए महाराज। नहीं भाई तो अच्छी बात, आगे करने क्या है आप देख लो। मतलब आपस में लड़ोगे चोरी का दोष लगेगा, और चोरी करता वो कौन कहलाता है, बोलो, चोरी करने वाला कौन कहलाता है, चोर। अब यदि चोर कहलवाना चाहते हो, अब भैया सुन लो सब लोग, जो जो लड़ाई करें उन्हें चोर मान सकते हो आप, शास्त्र में लिखा है। इसलिए वैसे तो जेनी है, जेनी की बताना स्पेलिंग क्या होती है, बताओ अंग्रेजी वालों। हाँ, JAIN क्या हो गई, तो अंग्रेजी भी नहीं, जेने की पूछिए भैया हमने, बताओ बताओ धर्मेंद्र, जेने की स्पेलिंग क्या होगी, JAINI, देखो डबल आई, ये भी शब्द अंग्रेजी का गजब का देखो। डबल आई मतलब अपने को कभी निश्चय दृष्टि से, कभी व्यवहार दृष्टि से अपने को सामने वाले के प्रसंग को घटाना चाहिए।
सुन रहे ना? दृष्टि क्या हो सकती है? अब मान लो कोई व्यक्ति, क्या मान लो कहीं पर गया, तो किसके साथ गया, क्यों गया, उसको अनुकूल भी ले सकते हैं, प्रतिकूल भी ले सकते हैं। ऐसा तो एकांत तो नहीं है। इसलिए आप लोगों को अपेक्षा रखना चाहिए। मैंने पंखे का उदाहरण दिया था ना, अब पंखा चला है और महाराज बैठे हैं, बोलो क्या है, क्या लगाओगे तुम? उमेश कुमार, पंखा चल रहा, महाराज नीचे बैठे हैं, बंद करना बात की बात, मन में क्या आया आपके? हाँ, दूसरा चला गया होगा, या लाइट बंद थी बाद में चालू हो गई, सामायिक कर रहे हैं, ऐसा भी है। अब कई लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, हमारे टेबल पे आए, नमोस्तु कहिया नहीं किया, मोबाइल यहाँ रख दिया उन्होंने यहाँ पे। तीसरे व्यक्ति ने फोटो निकाल लिया, महाराज की फोटो ले लें, ये क्या है मोबाइल? अरे अब समझ में आ गई। अभिप्राय भी तो अलग अलग हो सकता है, सुन रहे ना? अच्छा, भोजन करने जाते हो आप, एक आध आइटम बगल वाले को परोस दें और तुम्हें न परोसे, कैसा लगेगा? जल्दी बोलो। अरे आवाज नहीं आ रही। सभी तो जाते हैं कहीं ना कहीं भोजन करने, मान लो एक आइटम कोई कम परोसा, बगल वाले को ज्यादा परोस दिया, सुनो मांग लेंगे, और देखो तुम्हें बताया हम भी हाल, मांग लोगे। सुनते गांधी जी के यहाँ कोई मेहमान गया, गांधी जी के साथ में भोजन करने बैठे, कहाँ हो गया? हाँ अब हुआ है, हैं? नहीं, हमारा माइक वाला भैया कुछ भी हो, कितनी भी देर लग जाए व्यवस्था कर ही देता है वो, इसमें तो पक्का है। इसलिए आप लोगों को अपने कान अच्छे रखना चाहिए। तो मैं भी अपना गला अच्छा प्रयोग करने का प्रयास करता हूँ। चलिए, पराधीन सपने सुख साई वाली बात है। गाड़ी जो लिफ्ट की बात की, तो माइक की बात भी वैसे ही घटा लेना चाहिए। तो साधर्मी से विसंवाद करना उचित नहीं। आप लोग जब ऐसा करते हो तो फिर हमें लगता क्या मतलब बोलने का। एक जगह की सुनाता हूँ,
कोई शिवरात्रि उस शिविर में आया हो तो नाम मत लेना, कहाँ की बात है। चतुर्दशी के दिन व्रत भंडार जमा होना था, वो बात ऐसी बिगड़ी, शिविर में ही आकर के लड़ाई होने लगी और पूरा माहौल बिगड़ गया। चतुर्दशी का दिन था, मेरा उपवास था, जो होता है अच्छा होता है। क्या करूं, सुनने तैयार नहीं। मैं किधर आओ, माइक चालू करो। उसने माइक चालू किया तो मैंने अच्छा जोर से मंगलाचरण चालू कर दिया, सब शांत हो गए। फिर मैंने अंत में कहा, अच्छा आप महाराज को एक बार और सुनना चाहते थे इसलिए शोरगुल कर रहा है, बात तो संभालना है। मतलब साधर्मी से विषमवाद की हद होती है। एक जगह शांति धारा हो रही थी, आदि हो पाई, लोटा पटका चालू हो गए। ऐसा करने से सब किया कराया बराबर कर लेते हैं। इसलिए चाहे मंदिर हो चाहे धर्मशाला हो, घर हो या दुकान, भैया आप लोग जो हैं इतना ध्यान रखो। एक बात मुझे याद आ रही, मैंने सुनाई थी, सब पहले ताजा कर लो। एक बच्चा जिद करने लगा, मेरा नाम कुत्ता रखो। क्या डुगू, क्या पूछा? मम्मी से बोलता मेरा नाम कुत्ता रखो। तुमने नहीं, अरे तुम सुना रहा हूं मैं। अब वो मम्मी कहती पागल हो गया कहीं क्या? नहीं मम्मी, नया नाम चाहिए। गजराज, मयूरध्वज, तोताराम, ये तो नाम सबके रखे, नया नाम चाहिए। और आज तक कोई भी कुत्ता नहीं रखता बच्चे का नाम। तो माँ ने कहा भैया तू जिद मत कर, दुनिया की जिद चल जाएगी, ये जिद नहीं चलेगी। तेरा नाम कुत्ता कैसे रखे? माँ शेर सिंह नाम क्यों रखते हो? शेर तो मांसाहारी होता है, बदबू आती है। कुत्ता तो मालिक का वफादार होता है, मेरा नाम कुत्ता रखो। सुनो, माँ ने समझाया बेटा कुत्ते में मान लो एक गुण हो सकता है कि वो वफादार होता है, मगर उसमें एक बहुत बड़ा अपगुण होता है, इसलिए उसके गुण भी अपगुण में बदल जाते हैं। जैसे थोड़ा सा झेर भी दूध को खराब कर देता है। क्या अपगुण होता है? वो अपनी जाति को देखकर गुर्राता है। कुत्ते को देखकर कुत्ता चुप नहीं रहता, चिल्लाता है। इसलिए कभी कुत्ता किसी का नाम नहीं रखा जाता है। सुन रहे ना? कुत्ता गाली तो हो सकती है मगर नाम नहीं हो सकता। इसलिए आपसे हमारा कहना है, जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, पीछे वाले आगे वाले, आपको अपना नाम रखवाना है कि कुत्ता? बोलो, हाथ उजा करो, कौन को रखवाना अपना नाम? कुत्ता। और नहीं रखवाना है तो आज से साधर्मी से कभी लड़ाई मत करना, ये संकल्प लेके जाओ। यदि साधर्मी से लड़ाई की तो कोई रखे नहीं रखे, अपने आप लोग समझ जाएंगे कौन है। कौन है? कौन है बताओ? कोई मान लो दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, मान लो, क्या समझोगे आप? हैं? देखो लड़का बोल रहा है, दोनों धीरे से बोलो, लड़ाई हो जाए, कोई मारे कोई तुम्हें, कोई तुम्हें मारे कि वो भी कुत्ता हो जाए। इसलिए साधर्मी से विषमवाद नहीं करना। आगे चलते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोरहांग निरीक्षण, तन मनोरहांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, ब्रश्रेष्ठ रस से शरीर संस्कार त्यागा। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोरहांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, ब्रश्रेष्ठ रस से शरीर संस्कार त्यागा। पंच
स्त्री के राग की कथा करना, कथा सुनना, स्त्री की राग संबंधी कथा को सुनना, माता बहनों को उल्टा लगाना, पुरुष की राग की कथा सुनना। हाँ, तन मनोराग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों को देखना, पूर्व अनुस्मरण, पूर्व के भोगों को याद करना, वैसे गरिष्ठ इष्ट मन पसंद, ब्रस अति मात्रा में गरिष्ठ इष्ट रसों का सेवन करना, अपने शरीर का संस्कार करना, ये सब होता है इनका त्याग। ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं होती हैं। मनोज्या मनोज इंद्री विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्या मनोज इंद्री विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। पूर्व के सूत्र को लेकर एक बात बता देता हूँ। पद्म पुराण का प्रसंग है, जब सीता जी का हरण हो गया, सुनो, सीता जी का हरण हो गया और वह लंका में थी। उनके मन में विचार आया, यदि देखा जाए कि सामने वाले का दोष ऐसा अकेला नहीं, यदि मान लो गलत हो रहा है तो पूर्व में या वर्तमान में ज्यादा हमने श्रृंगार पे ध्यान दिया होगा, हमने कोई चटकीले भड़कीले कपड़े पहने होंगे, हमने ओछे कपड़े पहने होंगे, तो ये हमें आज कर्म का फल मिल रहा है। आप लोग विशेषकर माता बहनें यदि मान लो अपने तरीके से रहना चाहते हैं तो उनके लिए समझाते हैं। वो कहें आप कौन होते हो, अपना देखो। आप उनसे कह सकते हो, वो सुन सकता है। अगर बोल नहीं सकता है तो कर्म तो आपको छोड़ेगा नहीं, बंद होगा। इसलिए आप लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, आचार्य श्री का फिर हाई को सुनो, क्या है शिक्षा साड़ी है, नहीं क्या है, मैं थोड़ा भूल गया उसके लिए क्या, नहीं वो नीचे की लाइन है, भारत नहीं, खेती बाड़ी याद आ गया। खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, साड़ी नारी की। क्या सुना, साड़ी नारी की। हो सकता है ये आचश्री का हाईकू है और आज के लोगों को पसंद नहीं आए, जो आचश्री को पसंद करते हैं। अभी पंडित जी के रहते आचश्री की पूजन करना है, मैं भी चाहता हूँ, रोज होती भी अपने यहाँ, मगर अभी अपने को इस स्वाध्याय के कारण रविवार तक के लिए अपन अच्छे से पूजा कर रविवार को करेंगे। तो मैं कहता हूँ जो इस हाईको का पालन कर लेगा, क्या खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा नारी की, इसका पालन कर लेगा तो समझना आचार्य श्री की पूजा नहीं, विधान कर लिया हमने, बताओ। इसलिए याद रखो। एक प्रसंग याद आ रहा है, एक सेठ जी थे, समाज के मुखिया थे। जैसे यहाँ भी बहुत से मुखिया हैं, मगर जबान नहीं खोल पाते थे, गलत को देख करके भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। कोई हाँ भी हो जाए। सुनो सब लोग ध्यान से, जो बाहर से आए वो भी आके तरह सुनो क्या कह रहा है। तो उन सेठ जी ने एक दिन क्या देखा, जितनी भी महिलाएं बहुएं बेटियां हैं सब उन चटकीले भड़कीले कपड़े पहनती थी,
कोई साड़ी नहीं पहनेगा तो दुपट्टा भी नहीं पहनेगा, बाल बिल्कुल भूतनी की तरह खोले छोल करके आएंगे और अनेक प्रकार श्रृंगार करके आएंगे, क्रीम लिपस्टिक पाउडर लगा के आएंगे, बदबू भी आती मंदिर में और पूरी मर्यादा मंदिर की नष्ट हो रही थी। मगर कौन बोले बताओ, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? एक कोई गिरदगंज में कहा है सुभाष चंद्र, बताओ तुम्हारे नाम ले रहा है लड़न लगे क्यों शेखर चंद जी? अच्छा बोलते हो माइक से, आप तो बोलो एक आध दिन कछू महाराज, हम दोबारा मंदिर ना पाए। सुनो तो उन सेठ जी ने क्या तरीका निकाला तुमको सुनाता हूं। उन सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, सेठानी से, सुनो समाज में ऐसो ऐसो हो रहा है, आगे पता नहीं का होए, क्या अभी ऐसे ऐसे हो रहा है, आगे नहीं रोके तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो क्या करना है, तू एक काम कर, कल जितने गंदे कपड़े तू पहन के आना, पत्नी से कहा, जितना श्रृंगार कर सके और बाजार से मंगा ले कर ले, और तू मंदिर आना और मैं तेरे को देखूंगा और चिल्लाऊंगा, ये कौन भूतनी आ गई, कौन बेसे आ गई, कौन चमारन आ गई, भगाओ उसको। और उसने भी कहा ठीक है, समाज सुधार के लिए यदि ऐसा करें तो उनकी सेठानी जो पत्नी थी वो बेसे ही आई। सेठ जी फिर गरम हुए, जो नहीं सुनाना तो सब सुना दिया। पूरी महिलाएं कपड़े थर्रा रही, बताओ अब पता नहीं क्या होगा। सेठ जी ने अपनी सेठानी को नहीं छोड़ा, हमारा क्या होगा पता नहीं। तो दूसरे ने क्या मजाल, किसी महिला के बाल दिख जाए, कोई क्या मजाल लिपस्टिक और पाउडर लगा के कोई आए, कैसी हिम्मत, ऊंचे कपड़े पहन के आए, बिना आस्तीन के कपड़े पहन के आए। सोचो विचार करो, बिना दुपट्टा के आए। ये समाज की व्यवस्था बनाने के लिए होता है। अपन आचरण करो तो अपने आप बदलाव आएगा। इसलिए जितने भी लोग आगे पीछे आजू बाजू बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज समाज को सुधार करके ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का छठा हिस्सा कमाना चाहते हो, छठा हिस्सा पूरी समाज का लेना चाहते हो, तो अपने घर से मर्यादा प्रारंभ कर दो। और पुरुष लोगों को भी कहना चाहता हूं, विशेषकर भैया लोगों को, युवाओं को, एक दाढ़ी बढ़ाना अपनी पहचान नहीं, एक फटे पैंट पहनना अपनी पहचान नहीं। मैं उनको नहीं बोल रहा हूं जिन्होंने कटा लिए, मैं उनसे बोल रहा हूं आगे भी नहीं बढ़ाना। बाल भी छोटे हों, गर्दन पतली हो जाती है, सर्वाइकल की शिकायतें आती है, छोटे बाल हों, दाढ़ी ना हो तो एक सज्जन लगते हैं। और दूसरी बार आप लोग भले अपने आप को मानते हो मॉडर्न हो जाते हैं। सबसे अनपढ़ गमार, सुनो भाई, जंगली कहलाते हैं जो दाढ़ी वगैरह रखते हैं। क्यों? जितने भी IAS हैं, जितने भी IPS हैं, जितने नेवी के लोग हैं, जितने एयरविंग के लोग हैं, जितने आर्मी के लोग हैं, बताओ अनिल कुमार जी दाढ़ी बढ़ाते हैं क्या? ये अनिल कुमार जी इंजीनियर हैं इतने बड़े, बताओ जबलपुर से यहाँ आए, दाढ़ी बढ़ी है इनकी? सुनो, अब आपको सुधार करना चाहिए, बाध्य किसी को कर नहीं सकते, इसलिए हम सुधरेंगे। इसलिए इस सूत्र के बारे में हम ज्यादा नहीं कहना चाहते। अपने धर्म की रक्षा स्वयं करो। ब्रह्मचारिणी बहनें कैसे रहती हैं, साधु कैसे रहते हैं, ये सबको आना चाहिए। और सुनो, यहाँ पर नहीं सुधरोगे तो क्या कहाँ सुधरोगे? आगे मनोज्या मनोजिंद्री विषय रागदेश वर्जनानी पंच, मन के अनुकूल विषयों में राग का त्याग और मन के प्रतिकूल विषयों में भाई द्वेष का त्याग, ये परिग्रह
त्याग व्रत या अपरिग्रह व्रत की भावना है। हिंसा दिस मुत्रा पाया बद दर्शनम। अब देखो हिंसा आदि जो है इनमें यही लोक में और अभद्र परलोक में अपाय अबद्ध देखना, मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर